अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर उस्मान अहमद सिद्दीकी एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चूंकि मैं पेशे से एक वकील भी हूँ तो अक्सर औकात तलबा तालिबात मुझसे जो है वो यही सवाल करते हैं कि वकालत के प्रोफेशन में कैसे दाखिल हुआ जाता है और इसके लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो आज की वीडियो LLB के हवाले से होगी। इसमें हम बात करेंगे LLB के बारे में, वकला के बारे में, वकालत के स्कोप के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इनमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में और मुल्क की कुछ बड़ी शख्सियात जो कि वकालत के पेशे से वाबस्ता थी इनके बारे में। तो दोस्तों, वकालत का पेशा एक बड़ा नोबल और मोहतरम पेशा है क्योंकि वकील कारसाज होते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर कारसाजी को अपनी सिफ्त बयान किया है, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। तो जब हम बात करते हैं वकालत के पेशे की तो एक वकील का पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत मकाम है, बहुत नाम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क कि जहाँ मुसलसल हम मुख्तलिफ कठिन अदवार से गुजरते हैं। हम देखते हैं कि वकालत का पेशा रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा मशहूर, पॉपुलर और हर दिल अजीज़ होता जाता है। यूथ में वकालत के हवाले से बहुत ज़्यादा रुझान पैदा होता है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि वकालत का जो पेशा है वो कैसा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान के सियासी उफक पर जगमगाने वाले वो लोग जो या वकील थे और या फिर वकालत की डिग्री लेकर बैठे लॉ ग्रेजुएट थे। हम सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली वो एक वकील थे। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि एक मशहूर कानूनदान थे। हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानी पाकिस्तान थे वो एक वकील थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि पाकिस्तान के वजीर आज़म भी थे, गवर्नर जनरल भी थे, वो एक वकील थे। शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान वो एक वकील थे। पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म आई चुंदरीगर वो भी एक वकील थे। हम देखते हैं पाकिस्तान के एक और वजीर आज़म फिरोज खान नून वो भी लॉ ग्रेजुएट थे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के एक और नामवर वजीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो वो भी लॉ ग्रेजुएट थे। पाकिस्तान के एक और नामी ग्रामी वजीर आज़म 3 दफ़ा इक़्तिदार की कुर्सी पर आने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो भी एक लॉ ग्रेजुएट हैं। के साथ साथ पंजाब के खादिम आला मियाँ शहबाज शरीफ भी एक लॉ ग्रेजुएट हैं। तो आइए अपनी वीडियो के अगले हिस्से में की तरफ बढ़ते हैं। हम जब LLB में एडमिशन लेने की बात करते हैं तो LLB आज से कुछ साल पहले तक 2018 से पहले तक BA के बाद इसमें दाखिला लिया जाता था और ये 3 साल में हुआ करता था। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे के नतीजे में अब LLB में दाखिला इंटरमीडिएट के बाद 5 साल के लिए होता है। इंटरमीडिएट के बाद 5 साल के लिए LLB में दाखिला लिया जाता है और इसमें जो है इसके लिए एक लॉ एडमिशन टेस्ट अरेंज किया जाता है। ये लॉ एडमिशन टेस्ट HEC जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है और ये लॉ एडमिशन टेस्ट जो है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब जहां तक लॉ एडमिशन टेस्ट की हम बात करते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए या इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन जो है उसमें अपीयर होना जरूरी है। सबसे पहले जो भी उम्मीदवार LLB के एंट्री टेस्ट में एडमिशन टेस्ट को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए HEC के ऊपर उसे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक जो है चालान फॉर्म जो है वो दस्तयाब होगा
जिसके एवज HBL में 500 रुपए फीस जमा कराई जाएगी और फिर बजरिया मैसेज जो है वो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिया जाएगा। यहाँ जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि वो पूरे मुल्क से एक आपसे करीबी सेंटर पूछेंगे, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने करीबी सेंटर को तजवीज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम लॉ में एडमिशन ले रहे हैं, LLB जो है हम करने जा रहे हैं, उसका एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं। एडमिशन टेस्ट के हवाले से मैं आपको इसके टेस्ट के तैयारी के हवाले से बताता चलूं कि ये 100 नंबर का जो है एक टेस्ट होगा, जिसमें 50 नंबर जो आपके हैं वो होंगे 50 नंबर आपके जो आप पासिंग स्कोर होगा आपका, ठीक है। और ये रिजल्ट 2 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें ऐसे है, एक अंग्रेजी में और उर्दू में, ये 15-15 नंबर का है, यानी 15 नंबर का है, आइदर इंग्लिश और उर्दू, ठीक हो गया। पर्सनल स्टेटमेंट है, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे उर्दू में हो, और ये दोनों चीजें जो मैंने ऐसे बताया ये मैक्सिमम 200 वर्ड्स हैं, और जो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं वो भी 200 अल्फाज पे। आते हैं MCQ के हिस्से की तरफ। MCQ में इंग्लिश का पोर्शन 20 नंबर का है। इन 20 नंबरों में सिनोनिम्स है, इसके अलावा प्रेपोजिशन है, जनरल नॉलेज 20 नंबर की है, इस्लामिक स्टडी 10 नंबर की है, पाकिस्तान स्टडी भी 10 नंबर की है, उर्दू जो है वो 10 नंबर की है, और 5 नंबर की जो है वो मैथमेटिक्स है। यूं ये मिजानिया जाकर पहुंचता है 100 पे, और यहां में आप 50 नंबर अगर स्कोर कर लेते हैं तो आप जो है LLB में दाखिले के लिए जो है अहल हो जाते हैं। ये 50 नंबर आपको लेके जाते हैं LLB के लिए मुल्क की अच्छी, आला और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की तरफ। अब यहां मैं कुछ यूनिवर्सिटीज का जिक्र करूंगा कि जहां पर जो है LLB में दाखिला लिया जाता है। ये इनमें से स्लाइड पर भी आपको दिखाई जाएंगी, कुछ के नाम मैं बताता हूँ। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लाहौर, गुजरांवाला और जेहलम कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और उसका विहाड़ी कैंपस, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फातिमा जिना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और ये सरगोदा ही में, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, ख्वाजा फरीदुद्दीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पुलंदरी कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आजाद जम्मू और कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू और कश्मीर मुजफ्फराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड, गोवल यूनिवर्सिटी DI खान, हजारा यूनिवर्सिटी मानसहरा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सवात, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है, इसके शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान कोयटा। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज का भी नाम लूंगा। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस लम्स, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यानी UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DI खान। इसके साथ साथ दाऊद भाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कराची, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची, मुहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इसके अलावा 100 से जायद एफिलेटेड कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस। लेकिन लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेते टाइम इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जिस इदारे में आप दाखिला ले रहे हैं वो इदारा किसी वाकई जो है ऑथोराइज हो और HEC से जो है वो रजिस्टर हो। जब हम बात करते हैं वकला की, मैंने बताया कि पाकिस्तान के मैंने कई वज़राए आज़म का नाम लिया, मैंने पाकिस्तान के बानी का नाम लिया, तसव्वुर पाकिस्तान पेश करने वाले का नाम लिया, पाकिस्तान के नाम तजवीज़ करने वाले का नाम लिया। ये तमाम शख्सियात जो हैं वो लॉ ग्रेजुएट थी या वकील थी।
वकालत एक बड़ा जो है वो शोबा है और दिन गुजरने के साथ साथ चूंकि वकालत की अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है। अब मैं उन चंद पेशों की तरफ भी जो है, चंद शोबों की तरफ भी लेके जाऊंगा जहां लॉ ग्रेजुएट जो है उसके लिए मुलाजमत के मौके भी मिलते हैं। सबसे पहले तो ये एक आज़ाद पेशा है, वकालत है, और इसमें हम अपने साइलिन को इंसाफ दिलाते हैं। दूसरा, बतौर अटर्नी जॉब करने के लिए कौंसल के तौर पे पेश होते हैं, सॉलिसिटर के तौर पे पेश हो सकते हैं। इसके अलावा लीगल सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिवीजन अटॉर्नी के तौर पे काम कर सकते हैं। सिविल जजेस के तौर पे आ सकते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर आ सकते हैं। हाई तरक्की करते करते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जा सकते हैं। इसके दरवाजे, लॉ ग्रेजुएट के दरवाजे जर्नलिज्म तक भी लेके जाते हैं। लॉ ग्रेजुएट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट में शामिल होता है, आर्बिट्रेटर के तौर पर आता है, लॉ प्रोफेसर के तौर पर आता है, कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव के तौर पर आता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट काउंसिल के तौर पर आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ आता है, अटॉर्नी जनरल इन सुप्रीम कोर्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज आता है, और बहुत सारे शोबे वकील के लिए जो है वो मौजूद हैं और वकील को खुशामदीद कहते हैं। आखिर में मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही गुजारिश करूंगा कि अगर उन्हें मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक किया करें और अपने फीडबैक से जो है हमें आगाह करते रहा करें, ताकि हम गाहे बगाहे आपके लिए मुफीद वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।